जो देखिए एम्स में हमारी जो है वैकेंसी फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो देखिए 300 प्लस फार्मासिस्ट की आपको देखिए पोस्ट मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, क्योंकि आपने एम्स का पेपर भी दे के देख रखा है, जो ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कैसा इसका पेपर आता है। तो आपको पैटर्न भी पता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रेपरेशन करिए। देखिए एग्जामिनेशन में जो इसके डेट मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन भी होना है। तो देखो इसकी तुम बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। तो देखिए ये जो है 11 जुलाई का नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है। तो बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी PDF डाल दूंगी, और ठीक है, तो आप देख लेना। बाकी फार्मा MCQ ऐप पे विजिट करना, वहाँ पे भी आपको एक PDF मिल जाएगा। तो अच्छे से बच्चों इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख के कहाँ पर कितनी वैकेंसी अच्छे से आपने फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो देखिए जो है क्लोजिंग डेट दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो 31 जुलाई को इसमें क्लोजिंग डेट दे रखी है। बाकी देखो डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी जो है 12 जुलाई को अपलोड हो गई या क्लोज हो जाएगी 31 जुलाई को। ठीक है, तो इतना ही समय मिलता है बच्चों एम्स में, है ना। और डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस, तो ये आप देख लो। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। और CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देखो इसको टेंटेटिव डेट तुम्हारी दे रखी है 25 और 26 अगस्त, है ना। तो हमारा फार्मेसी का पहली वाली डेट कोई 25 अगस्त को ही, मतलब मोस्टली हमारा फार्मेसी का जो फर्स्ट वाली डेट होती है ना, उसी में एग्जाम होता है ना। तो 25 अगस्त ही मान के चलो, इसी के अकॉर्डिंग लग जाओ बच्चों, अच्छे से प्रेपरेशन कर लो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देखो ये अपॉर्चुनिटी हमें हर बार नहीं मिलती, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो इसका जो है भरपूर फायदा उठाने का भी मौका है। तो प्रेपरेशन करो, जुड़ जाइए फार्मा MCQ के साथ में। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, बाकी ऐप पे भी क्रैश कोर्स है, तो आप ऐप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है 25 अगस्त आपका दिया हुआ एग्जाम का डेट। ओके, बाकी इसमें देख लो कैसे का कितनी वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग 300 से ज़्यादा ही। देखो डिफरेंट एम्स में, देखो एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, बिलासपुर, देवगढ़, ये सारे एम्स में, और डिफरेंट ESIC के जो हमारे हॉस्पिटल्स है, देखो इन सब में जो है वैकेंसीज हमें देखने को मिली है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें देखो बच्चों एज का आपको देख लेना, जो रिलैक्सेशन है ये SC ST OBC के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो है इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के, और फिर हमारा अपना जो है जहाँ पर भी आप एलिजिबल होते हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो अभी देखो इसमें एप्लीकेशन वो, हाँ ये देखिए ये जो फीस है, ये तो देखो इसमें एम्स में रहती है 3000 है जनरल के लिए, है ना। बाकी SC ST के लिए भी कम नहीं है, 2400 रुपये है। ठीक है, तो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। तो आपका जनरल देखो CBT लिखा हुआ है कि भाई 25 और 26 अगस्त को होगा, टेंटेटिवली डेट है। बाकी आप इसको मान के ही चलो, 25-26 को आप अपना एग्ज़ाम 25 को ही मान के चलो, है ना। ठीक है, और जो है इसमें एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, CBT में देखो बच्चों ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का आपका होगा, है ना। तो 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, है ना। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/4 इसमें रहता है हमारा जो एम्स में। ओके, 20 MCQs आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, और 80 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी के होंगे। देखो 80 क्वेश्चंस रिलेटेड डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप, है ना। तो अभी टेक्निकल के आपके 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बाकी नॉन टेक्निकल सिर्फ 20 नंबर का ही है। तो अभी जो है फार्मेसी वाला अपने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है तुम्हें। और सिलेबस तो आपको पता है, वही हमारा जो डिप्लोमा वाला सिलेबस होता है वही हमारा एम्स का जो है सिलेबस रहता है इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ना बच्चों डिवाइड होके 5 सेक्शंस में आते हैं। एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलते हैं। इस तरीके से 5 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, है ना। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट ड्यूरेशन में, एक के बाद एक सेक्शन आता है एट वन टाइम ओनली। असेस टू विजिबल या एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन। नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड विजिबल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने एक सेक्शन कंप्लीट करके सबमिट करके ही आगे जाना होता है। आप लोगों ने पेपर दे रखे है तो आपको इतना तो पता ही है ना इसमें कैसे क्या होता है ना। ठीक है, तो ये सारा हो गया। बाकी जो है एक बार अब हम क्या देखेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए हैं। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर UR के लिए, 35 OBC और 30% दे रखे हैं SC ST के लिए। ओके, बाकी जो है एक बार हम अब सिलेबस है इसमें जो हमारा जो फार्मेसी का जो है 12 नंबर पे है। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ठीक है,
तो इसमें अब एक बारी तुम ये देख लो कैसे क्या कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। ओके, तो हम निकालते हैं हमारा फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का 12 नंबर पे आएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि अभी एम्स का पेपर हुआ था, हमने प्रेपरेशंस करी थी और बहुत से क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट एग्जामिनेशन में 30+ क्वेश्चंस आप लोगों ने डायरेक्ट देखे थे, है ना। तो बहुत अच्छी आप लोगों की प्रेपरेशंस होने वाली है। ठीक है, तो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशंस कर सकते हो। बाकी ऐप जो है फार्मा MCQ का ऐप, वहाँ पर एम्स के लिए क्रैश कोर्स है और टेस्ट सीरीज़ भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। ओके, देखो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 इसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, फार्मा केमिस्ट की, केमिकल एग्जामिनर की, फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट एलोपैथी। ओके, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एम्स ऋषिकेश में है तो इसमें एज लिमिट 21 से 27 ईयर्स है। बाकी जो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा वो अलग है ना। पे लेवल दिया हुआ है और ये क्वालिफिकेशन में आपको देखो सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, बाकी डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एम्स पटना में वैकेंसी है ना। इसका देख लो आप 21 से 27 ईयर्स तक का है। फार्मासिस्ट की ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में। फार्मा केमिस्ट की एम्स भोपाल में है, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है। ठीक है, तो सारा एम्स भटिंडा में देखो फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो ये सारे एम्स जम्मू में सारे जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लेना। एम्स जो है ESIC, देखो ESIC बिहार में है ना। इसमें क्या है, डिग्री इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी या सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये सब आप फार्मेसी की ESIC चंडीगढ़ में देखो वैकेंसी है ना। ESIC दिल्ली में तो काफ़ी अच्छी, इसमें 100+ पोस्ट है जो ESIC दिल्ली वाला है जो। ओके, तो आप सारा इसको अच्छे से देख लेना। और एज लिमिट लिखा हुआ है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब कुछ अच्छे से चेक करके आपने अपना फॉर्म फिलअप कर देना। बच्चों फटाफट से फॉर्म फिलअप करके अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो तो तुमने पढ़ा तो हुआ है, अब देखो कहाँ पर किस सब्जेक्ट में तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो और बाकी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, MCQs प्रैक्टिस करिए। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही टाइम है, इसमें जितना हो सके MCQs की प्रैक्टिस करिए बच्चों। ठीक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, बाकी एम्स का जो प्रीवियस है तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप एक बार देख लेना कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो वो वीडियो है मैं आपको जो कम्युनिटी में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर आगे ये भी लिखा हुआ है कितनी वैकेंसी है, तो आप ये नोटिफिकेशन सारा अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तो अब की बार ये बात अच्छी है कि हमारे 80 क्वेश्चंस अब की बार हमारे फार्मेसी के आने वाले ना। पहले 75-25 था, अभी 80-20 हो गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है अब की बार। तो 80 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी के आने वाले हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखो यहाँ पर वैकेंसी बताई हुई है किसकी क्या कितनी वैकेंसी है। तो हम चलते हैं 12 नंबर पे, हमारा मिलेगा हमें अपना फार्मेसी का। देखो ये देखो यहाँ पर देखो ESIC उत्तराखंड में तुम्हारी कितनी वैकेंसी है, टोटल देखो 7 पोस्ट है ना। एम्स ऋषिकेश में 27 है। एम्स पटना में देखो 1 पोस्ट लिखी हुई है। लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट, ये जो है यहाँ पर आपकी भी 1 है। ऐसे एम्स भोपाल में डिफरेंट जो है आपको पोस्ट दे रखी है। एम्स भटिंडा में 6 हैं, है ना। एम्स जम्मू में यहाँ पर देखो सारी पोस्ट लिखी हुई हैं, तो आप इनको देख लेना किसमें क्या कितनी पोस्ट है। देखो जो ESIC दिल्ली में देखो 108 पोस्ट है। ESIC बिहार में 5 पोस्ट है। चंडीगढ़ वाले ESIC में तुम्हारी 3 पोस्ट है। गुजरात में ये 30 है ना, 30 देखो कितनी अच्छी पोस्ट है गुजरात ESIC में। हिमाचल प्रदेश ESIC में 10 है। जम्मू कश्मीर में 8 है। ठीक है, तो झारखंड में 10 पोस्ट है। मध्य प्रदेश ESIC में 7 पोस्ट है। काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों हमारे पास। देखो महाराष्ट्र ESIC में 13, नॉर्थ ईस्ट ESIC में 14 है। उड़ीसा में 8 पोस्ट है। यहाँ पर एक बच्चा अभी ESIC उड़ीसा में जो है हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था AMCRE के थ्रू ही, है ना। पंजाब में देखो, राजस्थान में
तेलंगाना, जोधपुर, पटना, ठीक है। तो ये सारा है, आप अच्छे से इसको चेक करके फॉर्म फिलअप करके और बच्चों लग जाओ, बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन कर लो, है ना। और इसका प्रीवियस पेपर देखो, एम्स पेपर रिलीज तो करता नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड का, क्योंकि बच्चे मेरे से कहते हैं मैम पेपर प्रोवाइड करा दो, तो बच्चों एम्स ना पेपर रिलीज नहीं करता, तो पेपर आपको मेमोरी बेस्ड, जो मेरे बच्चों ने पेपर दे के आए थे उन्होंने बताया था कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, तो मेमोरी बेस्ड का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख लेना, है ना। उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर इसका क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो उसमें जो है अभी 30% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज़ है जिसे आप एमसीक्यूज़ की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और बाकी यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, तो यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके बच्चों। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसमें देखो बच्चों, इसी टाइप की यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ओके बच्चों, थैंक यू।